का भाग्य विधाता समझने वाले लोगों ने देश के वीर बेटे बेटियों के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अक्ल ठिकाने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से पहले सोचने की पॉलिसी पर अमल पैरा होने लगे। साबिक फौजियों की तकलीफ से खिताब में पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से इज्तनाब किया। मोदी ने सिर्फ कांग्रेस को निशाने पर रखा और अमन की बातें करते रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर से मुलाकात की। दरपेश खतरात और रद्द-ए-अमल समेत ऑपरेशनल माहौल पर तबादला ख्याल। दोनों सरबराहान का ऑपरेशनल तैयारियों और हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। फिर वाजे करते हैं, भारत ने हमला किया तो फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म ने वज़राए खारिजा मुलाकात की तजवीज़ दी, भारत मानने के बाद मुकर गया। आइंदा माह अहम आलमी शख्सियत पाकिस्तान के दौरे करेंगी। उधर शाह महमूद से चीन, जापान और बरतानिया के वज़राए खारिजा के टेलीफोनिक राब्ते। पाक फौज के नाम से ही मोदी सरकार पर लर्जा तारी। DGISPR की ब्रीफिंग दिखाने पर 2 भारतीय चैनल्स और केबल नेटवर्क्स को नोटिस जारी। उधर डरपोक भारतीय फौजियों के बच्चे भी बुज़दिल निकले। भारतीय फौजी अफसरान ने सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सरकार को मालूम था इन लोगों को मारा जाने वाला है, सरकार ने होने दिया। पुलवामा का ड्रामा, भारतीय समाजी रहनुमा ने पोल खोल दिया। वुमेन विश्वम का कहना है कि हमला पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश है। हुकूमत को हमले का 8 दिन कबल ही इल्म था। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हमला होने दिया। उधर इंतहा पसंद रहनुमा राज ठाकरे की भी मोदी हुकूमत पर चढ़ाई। कहा शफाफ तहकीकात कराई जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। साबिक भारतीय कप्तान गंगोली ने अपनी ही हुकूमत और वोट को आईना दिखा दिया। कहा भारत किसी भी सूरत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर नहीं करा सकता। ICC भारत के दबाव में आकर ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गीदड़ भभकियां, मजम्मत के लिए शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद में ताजिरों और बच्चों का एहतजाजी मुजाहरा। पेशावर में भी ताजिर बिरादरी ने रैली निकाली। लंडी कोतल, दीरबाला, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। शरका के भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। रिहाई की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। नवाज शरीफ अस्पताल से दोबारा जेल पहुंच गए। कोट लखपत जेल का अमला नवाज शरीफ को 12 रोज बाद अस्पताल से वापस जेल लेकर गया। जेल मुंतकली से कबल नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुलाकात। जमानत मुस्तरद होने से आगाह किया। आइंदा की सूरत हाल पर मुशावरत। उधर लीगी कारकुनों की अस्पताल के बाहर नारेबाजी, पुलिस को धक्के। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज मुल्क में ना हो।
गैर मामूली हालात का केस नहीं बनता। उधर लीगी रहनुमाओं का कहना है फैसले से मायूसी हुई, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ये नैब ने जिस तरीके से बड़े लोगों को पकड़ा है, इसको बहुत बड़े पैमाने पे अवामी हमायत हासिल है। तरमीम नैब को मजीद तगड़ा करने के लिए होगी। नवाज शरीफ के मुतालिक अदालती फैसले से डील या ढील का तासुर जायल हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं नैब कवानीन में तरमीम हुई तो इदारे को मजीद ताकतवर बनाने के लिए होगी। उधर फैयाजुल हसन चौहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतमईन, बोले नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर मगर नीयत ठीक नहीं। वो पतली गली से लंदन जाना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं होगा। सानह मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का नई JIT के सामने पेश न होने का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह के अलावा 28 पुलिस एहलकारों को भी पेश होने की हिदायत की है। कराची मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मजीद अफराद के दबे होने के खदशे पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें शरीक। 3 मंजिला इमारत गिरने से मियां बीवी और बेटे समेत 4 अफराद जाबहक हुए। बच्चे समेत 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मैं MKM लंदन के बचे कुछ इमरान और ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अब कराची में वो नो गो एरियाज मौजूद नहीं हैं जहाँ कार्रवाई करने के बाद ये मुल्ज़िमान छुप सके। कराची में टारगेट किलिंग में मुलव्वस MKM लंदन के 8 कारिंदे गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स के कर्नल फैसल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा टारगेट किलिंग टीम की सरबराही सलीम बेल्जियम करता था। कराची के अमन को खराब करने के लिए तसलसल से वाक़यात रूनुमा हुए। टारगेट किलर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रेंजर्स के पास मौजूद है। लाहौर में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 7 मुलजिम नामजद, 3 नामालूम साथी शामिल। दारोगा वाला में कसाब की दुकान पर दिन दहाड़े फायरिंग से 2 भाई और कजन जाँ बहक हुए थे। नाचिटी न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी की ऐवान बाला में भी बाज़कर। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की नैब पर तनकीद, कहा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की इजाजत व्हाट्सएप के जरिए दी गई। शरी रहमान बोली मुंतखब नुमाइंदों की तस्दील की जा रही है। मुशाहिदुल्लाह ने कहा हुकूमत ऐसे काम ना करे जिनका दफा मुश्किल हो जाए। उधर नैब की व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वारंट जारी करने की तरदीद। किसके तन पे क्या था ये आप मुझे बताएंगे। 21वीं सदी में नकाबपोश लोग कराची की सड़कों पे निकलकर आ गए। कौन वो लोग थे, क्या एक्शन लिया सिंध हुकूमत ने उस पे। उसके बाद रोजाना मेरे घर पे इन्होंने हमले कराए हैं। फरियाल टालपुर साहिबा उनके घर बैठे हुए थे होम मिनिस्टर। बात करेंगे तो मैं भी एक एक के जत्थे यहाँ पे खोलूंगी। विफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। सबका कच्चा चट्टा खोलने की धमकी। फरियाल तालपुर पर अपने घर पर हमले कराने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा 21वीं सदी में नकाबपोश लोग कराची की सड़कों पर निकल आए।
सिंध में खुलेआम कत्लो गारत की गई। सिंध बैंक को लूटा गया। फहमीदा मिर्जा की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान का हंगामा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सूफिया कराम पर जनवन तहकीक के लिए खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी में चेयरमैन मदीना फाउंडेशन मियां मोहम्मद हनीफ, वज़ीर मजहबी अमूर नूर हक कादरी, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और ख्वाजा शिराज महमूद शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस्लाम की तरवीज में सूफिया कराम के किरदार से नौजवान नस्ल को रुशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग की मौसर रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मुतालिक कामयाबियों पर ब्रीफिंग। इजलास में असद उमर, शहजाद अकबर, इफ्तिखार दुरानी और दीगर हुकाम शरीक हुए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के बैंक अकाउंट्स खोलने की हिदायत। हमारी समत दुरुस्त, दरामदात कम हुई। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं हालात बहुत खराब थे, अब बेहतर हैं। 6 महीने में तेजी से हालात बेहतर होंगे। गैस की कीमत ना बढ़ाते तो गैस कंपनीज दिवालिया हो जाती। सऊदी अरब गवादर में रिफाइनरी लगाएगा। पाकिस्तान की पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी आएगी। मुशीर तिजारत की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। पीर को शाम 7 बजे तक 20,069 दरखास्तें जमा हो गईं। तमाम बैंकों की मुकर्ररा शाखों में दरखास्तें 6 मार्च तक जमा कराई जा सकती हैं। बैंक हफ्ते और एतवार को भी खुले रहेंगे। कुरानंदाजी 8 मार्च को होगी। दोहा में अफगान अमन मुज़ाकरात का अगला दौर। अमरीकी नुमाइंदे की मुल्ला बरादर से मुलाकात। खलीलजाद कहते हैं मेज़बानी पर कतर और सफरी सहूलियात पर पाकिस्तान के मशहूर हैं। तालिबान तर्जुमान बोले पीर को अमरीकी और तालिबान वफ्द में इफ्तिताही सेशन हुआ। आज से बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। बारिशों का नया सिलसिला। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर, जेहलम, गुजरात, चिन्योट, फैसलाबाद, पाकपतन और दीगर इलाकों में बारिश हुई। जलालपुर भटिया में यालाबारी। उधर पीर महल के खेतों में आसमानी बिजली गिर गई। 3 भाई जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी।